अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैंने जिस रहमान शाह के ऊपर प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि ये शख्स वो है जो पिछली दफ़ा ASP की वर्दी पहन कर जो है ना पकड़ा गया था, और उस वक़्त जो है ना ये शरीफ शहरियों को, सादा लो अशख़ास को जो है ना झांसा दे कर के आपको नौकरी पे लगवा दूंगा, अपनी वर्दी का प्रेशर उन पर डाल कर जो है ना भारी भरकम जो है ना करप्शन करता था। इस बंदे को जब पुलिस ने तब गिरफ़्तार किया था ना, तो उन्होंने इसके ऊपर FIR यकीनन इन्होंने दर्ज की होगी, तो वो बंदा जेल गया है ना। अब आप ये देखें कि जेल में ये जाता है, इस्तग़ासा दर्ज होता है, जुडिशल इसको किया जाता है, और उसके बाद ये बंदा बेल पर या डिस्चार्ज हुआ, जो भी हुआ मेरे पास इस चीज़ की तफसीलात नहीं है। लेकिन मैं अदारों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे अदारे ऐसे अशख़ास के ऊपर जिन्होंने शहदा, अब देखें ना एक पुलिस ऑफिसर शहीद होता है और हम उसको कितने खराज तहसीन के साथ जो है ना उसको लाहद में उतारते हैं, उसका जस्दे खाकी जब हम कब्र की आगोश में उतारने लगते हैं तो क्या प्रोटोकॉल हम उसको देते हैं। ये असल में हम उस शख्स को नहीं, उस वर्दी या उस जो है ना महकमे को हम प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, जिस महकमे की खातिर वो अपनी जान जो है ना दुनिया में वो लोगों की बका के लिए, लोगों की फलाह के लिए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए जो है ना दुनिया से चले जाता है। असल में हम उस वर्दी को जो है ना प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, उस वर्दी को खराज तहसीन पेश कर रहे होते हैं। तो क्या ये वर्दी जो है इतनी जो है ना एक आम सी चीज़ हो गई है कि जिसका दिल करे वो बाज़ार से वर्दी ख़रीदे, उसे पहने और शहर के अंदर ख़ुद को जो है ना बहुत बड़ा अफसर शो करके जो है ना जो मर्ज़ी करता फिरे। वो तो अलग सी बात है कि कोई कारीगर जो है ना पुलिस ऑफिसर उसके वो हत्थे चढ़ जाए या उसको कोई चेक कर ले, वगरना जिस तरह दो सरकारी मुलाजमीन की वर्दियाँ ये यानी कांस्टेबलों को राइफलें से पकड़ाई होती थी, और साथ ये बड़ा सूटेड बूटेड होकर जो है ना जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, मैंने कल आपको कहा था कि ये ख़ुद को डायरेक्टर FIA कहता था, लेकिन उस वक़्त शायद उसकी गिरफ़्तारी नहीं पड़ी हुई थी। अब चूँकि FIR का जो ये आपको मैंने तहरीरा पढ़ रहे हैं, ये वो इस्तग़ासा है जिस पर FIR दर्ज की गई। इसमें वाज़ह लिखा गया है कि ये शख्स जो है ना पहले भी ASP की वर्दी पहन कर जो है धोखाधड़ी कर चुका हुआ है, और इस दफ़ा भी जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ये बना हुआ है FIA का। तो इसको जो है SHO सत्तो कतला उन्होंने गिरफ़्तार किया हाशिम साहब ने। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उनकी आँख की जो है ना तारीफ़ करूँगा कि जिन्होंने इस क्रिमिनल के बाज़ार में इस क्रिमिनल को जो है ना बारीक आँख से देखते हुए पकड़ लिया। मैं जो है ना अपने अदारों को इसलिए मुतहर्रिक करता हूँ, हमारी सिक्योरिटी ब्रांच ज़ाहिर इतना बड़ा अमला, इतना बड़ा स्टाफ है, और सिक्योरिटी ब्रांच की एक अपनी अलग से अहमियत है। उनको चाहिए कि वो ऐसे अफराद जिनकी निशानदेही की जाती है इनको चेक करें, फौरी तौर पे इसके ख़िलाफ़ जो है ना इनको एक्शन लेना होगा। अब आप नाज़रीन ये देखें कि 9 और 10 मुहर्रम कितने हसास जो है ना ये 2 दिन होते हैं। इन 2 दिनों में अगर ये बंदा खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या सरजद हो जाता, तो इस बंदे की बदौलत जो है ना होने वाले वाक़े पर सारी दुनिया ने जो है ना तनकीद का निशाना महकमा पुलिस के जो है ना सुप्रीम IG जो डॉक्टर उस्मान अनवर है ना इनको ठहराना था। हालांकि मुझे आप ये बताएं कहाँ IG का रैंक और कहाँ ये जेली जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर FIA। ये तो मैच ही नहीं ना बात करती कि आप इस चीज़ का जो है ना आप कहेंगे कि IG साहब को जो है ना उनके नीचे जो अफसरान वो ये करवा रहे हैं। भैया ये काम सिर्फ पुलिस का नहीं है, अगर आप हकीकत जाने ना तो ये काम हम लोगों का बनता है। आप इस बंदे की जो है ना रहमान शाह के नाम की ID है, ये जो है टिकटॉक अकाउंट पर इसने कोई बनाया हुआ गालिबन अपना अकाउंट। मुझे लोगों ने कहा है चौधरी साहब वो खोल कर देखें, मेरा दिल ही नहीं किया। भाई मैं क्या देखूं, पहले ही मैं बड़ा जला हुआ हूँ, बड़ा सता हूँ, बहुत ज़्यादा सताया हूँ, बिल्कुल आप लोगों की तरह मेरी कैफियत है, लेकिन आप लोगों को आपका दर्द है और मुझे सिर्फ आपका दर्द है। मेरी बात को याद रखें, मैं जो हूँ ना एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ, खुदा का शुक्र है। मैं AC में रहता हूँ, ठंडे पानी पीता हूँ, यखनी पीता हूँ, जूस पीता हूँ, सूप पीता हूँ, चाय पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ। अल्लाह का बहुत करम है मेरे ऊपर। मुझे जो है ना ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं। मैं कहता हूँ क्या मेरे सहाफ़त के अंदर कोई ऐसा नाम नहाद को बहादुर साफ़ी नहीं है जो इस तरह के प्रोग्राम्स को हाईलाइट करे, इस तरह के जो करप्ट लोग हैं इनको हाईलाइट करे, इनकी जो है ना हौसला शिक नहीं करें, ताकि आइंदा ये जो लोग हैं ना अपना किबड़ा दुरुस्त कर सकें। यार देखें इस वर्दी को जिसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं,
یار یہ اس طرح سر عام جس کا دل کرے جاگو وہ یہ وردی، یہ مقدس وردی ہے میری نظر میں. یہ لوگ ہمیں انصاف فراہم کرتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے نا رات کو ہم لوگ بے دھڑک ہو کر سوتے ہیں اپنے گھروں میں، بے خوف ہو کے سوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے نا، ذمہ دار ہم آئی جی پنجاب یا بڑے سے بڑے افسران جو ہے ان کو ٹھہرا دیتے ہیں. یار ہم لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے. ہم لوگ چیک کریں گے کہ ساتھ ہمارے ہمسایہ کون رہ رہا ہے، ہم اس کے گارڈوں سے بات کریں، ان سے پوچھیں یار یہ آپ کے صاحب کہاں پہ ہوتے ہیں، کوئی بات مشکوک لگے تو اپنے متعلقہ تھانے میں اطلاع کریں. اب ایک پولیس آفیسر یار آپ خود دیکھیں کیسے وہ ججمنٹ کرے گا کہ اس کے پیچھے جو بندے کھڑے ہیں سرکاری جو اسلحہ لے کر کھڑے ہیں، وہ کیسے ان کو کہے گا سر آپ اپنا کارڈ چیک کروا دیں. یہ پاکستان ہے، یہ کوئی امریکہ، ہالینڈ یا سوئٹزرلینڈ نہیں ہے. یہاں پر پاکستان کے اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلاؤ نا. یہ ذمہ داری ہم شہریوں کو لینی چاہیے. یار ہم لوگ، میں نے بھی کل تنقید کیا کہ آئی جی صاحب کو جو ہے نا ان کا نوٹس میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ حقیقت بات جانیں تو ذمہ دار وہ نہیں، ذمہ دار ہم لوگ ہیں. جو آپ اس کا اکاؤنٹ کھول کر دیکھیں، رحمان شاہ کے نام پہ جو ہے نا اس کی آئی ڈی ہے، ضرور دیکھیے گا. میں تو لعنت بھیجتا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے دیکھنے کی، میرا کام آپ کو بتانا. آپ خود دیکھیے گا کیسے کیسے افسران، کیسے بڑے بڑے سیاستدان، بہت بڑے بڑے نام نہاد یوٹیوبر اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ فخر محسوس کر رہے ہیں. یار ایک بندہ پورے لاہور شہر کو جو ہے انگلیوں پہ گھما گیا ہے، اور اداروں کو پولیس کتنی ہوگی، 20,000 50,000 70,000 اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی. ہم لوگ کتنے ہیں لاہور شہر کی آبادی، مجھے آپ بتاؤ. ہم لوگوں کو شرم آنا چاہیے، ہم ہی نہیں اس کو پکڑ سکے. لاہتی لعنت یار ایسے افراد کے اوپر جو ایسے افراد کے ساتھ جا کر جو ہے نا تصویریں اترواتے ہیں جن کو وہ جانتے بھی نہیں. یہ سب ہمیں سوچنا پڑے گا، صرف اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا پاکستان نہیں دے سکے، لیکن اس پاکستان کو جو ہے نا اچھے بچے دینے کی کوشش جاری رکھیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.